भारत के शिरोमणि सूर्यवंश के दिवाकर संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता आज आपके समक्ष योगी जनक जी के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या यह उचित है? फिर जिस समाज में रघुवंशियों का एक अंश भी उपस्थित होता है, वहां किसी का साहस ऐसी वाणी का प्रयोग करे। फिर यहाँ तो रघुवंश मणि बैठे हैं और रघुवंश मणि के समक्ष ऐसी वाणी का प्रयोग किया जा रहा है। योगी जनक जी के द्वारा कहा जा रहा है, वीर विहीन मही मैं जानी। इस पृथ्वी पर अब कोई वीर शेष नहीं रह गया। राजेंद्र, ना जाने कितने वीर इस पृथ्वी के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का ये परित्याग कर देते हैं, और ना जाने कितने वीर जन्म लेते हैं। और आपके द्वारा कहा जा रहा है, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। राजेंद्र, वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? फिर परदेसी राजा यदि राज करेंगे तो फिर भारत माँ का। छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवें, छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवें तो उस गंगा माँ का क्या होगा? और परदेसी राजा यदि राज करेंगे तो फिर भारत माँ का। विचार करो राजेंद्र, जिस समय वीर समाप्त हो जाएंगे इस देश से, तो क्या देश स्वतंत्र रह पाएगा? उसी समय देश प्रतंत्र हो जाएगा, गुलामी की जंजीरों में बन जाएगा। जिस समय वीर समाप्त हो जाएंगे देश से। क्या कह रहे थे? तजऊ आस निज निज ग्रह जाहू, चले जाओ, मेरी मिथिला का परित्याग कर दो। अच्छा, बुलाया किसी को नहीं है, बुलाओ किसी को नहीं, लोग आ जाएं तो क्या लोगों को भगाना चाहिए? यही ज्ञान है। राजा प्रण सुनकर के आए, बुलाया किसी को नहीं, लोग आ गए, प्रण की पूर्ति नहीं हुई, सीता का विवाह नहीं हुआ, धनुष का खंडन नहीं हुआ, तो क्या आप लोगों को भगाओगे? करो लिखा न विधि वैदेही विवाहु, सीता का विवाह विधाता ने नहीं लिखा, तो क्या सीता का विवाह विधाता लिखेगा? क्या सीता का विवाह विधाता लिखेगा? अरे विधाता जिसको जन्म देता है, विधाता उसके बारे में लिखता है। तो क्या सीता विधाता के माध्यम से है? सीता है कैसी? तो आचार्य कहते हैं, भई प्रगट कुमारी ये भौम विधारी। सीता का जन्म इस पृथ्वी से है, सीता जन्मा है। जब सीता जन्मा है तो फिर विधाता कैसे लिखेगा? कैसे लिखेगा? जरा भी श्रद्धा तुम्हारे हृदय में होती राजेंद्र, तो ये बात न कहते। श्रद्धा का मतलब माता पार्वती ने स्वयं सीता का विवाह सुनिश्चित किया है। मन चाही राज्यो मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवरो। वो बर मिलेगा, समय लगेगा। ये वरदान है माता पार्वती का सीता जी के लिए, ये वरदान है। तो आचार्य कहते हैं, अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। क्रिया बदलती रहती है, कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते रहते हैं, उपमान नहीं बदला करते। और ये भक्त बदलते रहते हैं, पर भगवान। विचार करके बोलना राजेंद्र। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पा जाऊं। ताश थल उसकी क्या मजाल, ब्रह्मांड जल को थल में, थल को जल में ले आऊं, तो सुर में कितने पीस डालूं। पृथ्वी पहाड़ों को काजर मुरी की नाई पल भर में तोड़, कच्चे घड़े के समानी से पल भर में फाड़ तोड़ो छत्र दंड तो प्रताप बलनाथ। ता न करो प्रोपस शपथ, कर धोधनुम हाथ कर। लखन सकोप बचन ये बोले, डगमगान वही दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डिराने, सिए ही हरस जनक सकुचाने। सैन रघुपति लखने निवारे, प्रेम समेत
निकट बैठा रे। शांत हो जाओ लक्ष्मण। इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता है। इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता है। हम जानते हैं कि महाराज जनक जी के द्वारा हम वीर जाति एवं क्षत्रिय जाति को अपमानित किया गया है, परंतु महाराज जनक जी हमसे बड़े हैं, ये हमारे पिता तुल्य हैं। अस्तु, अपने क्रोध का परित्याग करो और शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। बोलना ही नहीं, शांत रहना जरा, बोलना ही नहीं। बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश हैं। बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश हैं। सामने इनके मुख को कर जो डाली प्रतिज्ञा हंस तोड़ दूं। कर जो डाली प्रतिज्ञा हंस तोड़ दूं। विधि का कोई नियम टूटता ही नहीं। देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्रजन देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्रजन। शंभु का चाप यूं टूटता ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को।
बचन मिथिला वासी सभी हैं, दुखारी ललन ना रहेगी कुंवारी, कुंवर जानकी ना रहेगी कुंवारी, कुंवर जानकी, जानकी जान से प्यारी ललन सा हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय, क्रोध में बोलना भी नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। सैनई रघुपति लखनी निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, विश्वामित्र समय शुभ जवानी, बोले अति स्नेह बानी। ये डोलती अवनी, प्रकंपित वायु, उसमें सुनाए गए लक्ष्मण के वचन राम तुम्हें अच्छे नहीं लगे। लक्ष्मण के द्वारा क्रोध किया गया, क्योंकि लक्ष्मण वीर है और एक वीर वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकता। समय शुभ जानी, कौन सा समय शुभ जाना? मैंने जाना राजा जनक का जो प्रण था वो अभी तक राजाओं पर आधारित था, क्योंकि जिस समय राजा जनक के द्वारा बंदीजनों के माध्यम से घोषणा करवाई गई थी, तो वो घोषणा हुई थी, भोले वंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। महिपालों के लिए घोषणा थी राजा जनक की, इसीलिए हम अभी तक हमने कोई भी आदेश नहीं दिया। लेकिन जिस समय महाराज जनक जी के द्वारा कह दिया गया वीर विहीन महिमय जानी, तो यह धनुष राजाओं से हट करके वीरों पर आधारित हो गया। और लक्ष्मण तुम हो वीर, राघवेंद्र तुम हो वीर। जब ये धनुष वीरों पर आधारित हो गया, तब तो अब हमें कहना पड़ रहा है उठो, अब विलंब ना करो, उठो। और उठ करके तुम्हें करना क्या होगा? भगवान शंकर के इस आयुध को 2 खंडों में विभाजित करना होगा। राजा जनक के इस दुख को दूर करना होगा और राजा जनक के साथ साथ झंडूलाल के भी दुख को दूर करना होगा। इसलिए उठाओ, उठाओ, राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा। हे राघवेंद्र उठो, भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में विभाजित करो, राजा जनक के कष्ट को दूर करो और सभी मिथिला वासियों के दुख को दूर करो और साथ ही साथ उस झंडूलाल के भी दुख को दूर करो, क्योंकि वो भी एक देश का राजा है। जाओ राम, मेरा आदेश है तुम्हें। लखन लखे रघुवंश वनिता के हर को दंड पुलक का बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। तिस कुंजरो कमट ऐ कोला धरो धरणी, धर धीर ननोला राम चहई। शंकर धंतोरा हो सजग सुन आयुष मोरा बारा से कच्छप दिक्कत आदि आदि। सावधान, मेरे महाप्रभु श्री राम जी इस धनुष का खंडन करने जा रहे हैं, इसलिए पृथ्वी हिलने ना पाए। सावधान सावधान। लक्ष्मण जी ने सभी दिग्गजों को 12 कच्छप जो भी पृथ्वी को धारण किए हैं, सभी को सावधान किया गया कि राम जी ने अजगों को अपना लक्ष्य बना लिया है और अब राम जी के द्वारा
धनुष की ओर आगे राम जी बढ़ रहे हैं। अब आप लोग मानस के अर्धालियों का गायन सुने और जिस समय संकेत होगा तेज न राम मद धन तोरा। हाँ वाह भाई, देखिए जो पीछे पीछे सो रहे हैं उनको भी जगा दो, क्योंकि ये बड़ा पुनीत समय होता है। सभी लोग बड़ी शाम से ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब धनुष टूटे, कब धनुष टूटे, राम जी कब धनुष का खंडन करें। तो ये बड़ा पुनीत समय होता है और जो सो रहे हैं वो तो अभागी है ही है, तो उनको भी जगा दो, थोड़ा सा पुण्य के भागीदार आप बन जाओ। जगा दो इनको, सब सो रहे हैं पीछे वो प्लेटफार्म बनाए उनको भी जगा दो। वाह, अब बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाओ। सबको पुष्पमय भिजवाए जाएंगे, सब लोग बैठ जाइए। और जिस समय राम जी धनुष का खंडन करें तो सभी लोग, सभी के हाथ में पुष्प हैं तो पुष्प वर्षा करेंगे और जय जयकार करेंगे, सियावर रामचंद्र की जय बोलेंगे आप लोग और जाएंगे कोई नहीं। आप धनुष टूटने के बाद बड़ा सुंदर और बहुत अच्छा संवाद होगा। देखी विपुल विकल देही, विकल देही रामा, विकल देही लक्ष्मण रामा, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। कलप समते ही रामा, कलप समते ही लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। और बहुत ही सुंदर आप लोग श्रवण कर रहे हैं आचार्य व्यासपीठ के माध्यम से सुंदर चौपाइयों का गायन। इसी पर प्रभावित हुए हैं चार दोस्त निराले गांव के रहने वाले। आप हमारे भाई श्री रंजीत राजपूत जी और आप हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री विकास राजपूत जी और आप हमारे आदरणीय श्री योगेंद्र महाराज जी और आयुष भैया, सभी चारों भाइयों की ओर से ये 51 पुष्पोत्तराएं व्यासपीठ के सभी गंधर्व कलाकारों में प्रदान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए सुंदर वारी बिन जय हो, जो तनु त्यागा रामा, जो तनु त्यागा, त्रसिति वारी, त्रसिति वारी, त्रसिति वारी, जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तनागा, मुए करई का सुधा तनागा रामा, सुधा तनागा रामा, सुधा तनागा लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण
काबर खा जब जय हो कसी सुखाने समय चुके पुनि का पछताने आस जिए जान जान की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीत बेसेगी गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा मन ही मन कीन्हा रामा मन ही मन कीन्हा रामा मन ही मन कीन्हा रामा मन ही मन कीन्हा लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो अखिला भावटाई धरली धा लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो सबके उदामिनी दिव्य बनायो पूर्ण नव धनु मंडल सम भयो एक कहावत खई जटकार है काहू न खाते के सब था तेरी जन राम मत धन तो हरे भुवन धोले घोर करो हरे भुवन एक बार सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में परमात्मा के नाम का जयकारा घोष करेंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो जय हो। आइए सतानंद तब आयुष दीन्हा सीता गवन राम पहिकीन स्त्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना बहु जय माला पहिना बहु जय माला श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना बहु जय माला पहना बहु जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहिरा बहु जय माला। और देखिए सभी माताएं बहने आप लोग अब बैठ जाइए अभी बैठ जाइए। जब जयमाला होगा सीता जी जयमाला डाले तब सभी लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे। अभी आप सभी लोग बैठो बैठ जाओ आप भी बैठ जाइए। आइए दो चार चरण चलते चलते सी रघुबर तक से पहुँचे दो चार चरण चलते चलते से रघुवर तक से पहुँचे। अब छुई मुई के बल्लभ हो सकुचे सकुचे सिमटे 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 सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित वह सीता का अद्भुत रूप निराला पहिरा बहु जय माला। और श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहना बहु जय माला पहना बहु जय
नहीं सुमत सकुचे सकल भुवन जनु बिलोक रवि को मोद घर। एक बार बड़े प्रेम के साथ में जो जयकारा घोष करेंगे। अभी तक आप लोगों ने केवल राम जी के नाम की जयकारा घोष करी है, अब राम जी के साथ में मैया जानकी जी का भी नाम जुड़ गया है, इसलिए दोनों के नाम की जयकारा घोष करेंगे। बोलिए श्री बलराम चंद्र की जय हो, बोलिए महादेव की जय हो, बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। आइए देखिए भैया, चीज के माध्यम से एक संकेत होता है, और वो संकेत कौन सा अभी कोई नहीं जाएगा। करही करही आरती पुर नर नारी देही निछावर बिते विसारी। देखिए भाई, रामचरितमानस में भी एक अर्धाली आई है कि करही आरती पुर नर नारी। आज ये ग्राम आपका मिथिला है, मिथिला के सभी लोग हैं, और राम जानकी जी की ये प्रथम आरती है। माताएं बहनें अभी कोई नहीं जाएगा, जो जाएगा भूत मिल जाएगा, फिर ना कहीं ना। हाँ भाई, रास्ते में रास्ते में भूत जिनको बहुत- भी आना है, देखिए 2 मिनट का समय है। जितने लोग हमारी और- एक कुर्सी में बैठे हैं वो लोग तो जरूर आएंगे, क्योंकि करही आरती पूर्ण नारी, आरती सबको करना चाहिए, और दे निछावर। हाँ वो तो ये जरूरी है। हाँ, निछावर भी देती जाए। बहन, आइए, जिन्हें भी आना है जरूरी नहीं कि आप रुपए पैसे लेके आए, हाँ, ये नहीं। जरूरी नहीं कि आप निछावर दें, लेकिन तो मंच में आए स्थल की पूर्ति हो, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, करही आरती पूर्ण नारी दे निछावर वित्त विसारी। आरती में पैसा चढ़ाए, निछावरी दें या न दें, आपकी मन की भावना है, लेकिन बात। मंच में जरूर आ जाए। मंच में आएंगे तो लगेगा कि नहीं, हाँ राम जी और सीता जी का विवाह हुआ है, ऐसा लगे, ऐसा ना लगे कि विवाह नहीं हुआ, केवल देखने के लिए आए हो। वैसे भी आज का डांस में बड़े उदास है सभी लोग। अब नहीं होगा, वाह, निछावर भी मिल रही है। नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। जय राम। वाह भाई, बहुत सुंदर। हमारे रामलीला कमेटी के अध्यक्ष, खुलने वाला काम ही नहीं है। अरे खुले क्या करना है, जो है सो चढ़ा दो। हाँ। अध्यक्ष जी, जितना हो सब रख दो, भगवान का दरबार है। आइए कमेटी के द्वारा ये 201 पुष्पमुद्राओं से। वाह भाई, वाह, सखियों को ले भी निछावर दे दो, कमेटी की तरफ से निछावर दीजिए भाई अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी जहाँ हो भैया आ जाए, आप ही बुलाओ। आइए देखिए भाई, जरूरी नहीं कि रामलीला कमेटी आए, समस्त ग्रामवासी रामलीला कमेटी है, समस्त ग्रामवासी यज्ञ समिति है, क्योंकि व्यक्तिगत विशेष के कार्यक्रम से किसी के सहयोग से नहीं होता। जब तक ग्राम का सहयोग नहीं होगा, क्षेत्र का सहयोग नहीं होगा, तब तक ऐसे उच्च कार्यक्रम नहीं कभी हो सकते हैं। तो पूरी ग्राम, पूरी क्षेत्र, सभी समिति है, तो ये आपका ही कार्यक्रम है, तो आप सभी लोग आए। ये सोचा विचार ही न करें कि हम कमेटी को बुला रहे हैं तो हम क्यों जाएं। हम आप लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि आप ही कमेटी हो। जो कमेटी में नियुक्त है वो कमेटी नहीं है, कमेटी वास्तव में कमेटी आप हो। आते जाइए भाई, देखिए है ना? बड़े आइए। सौभाग्य की बात है। जिन्हें भी आना है वो आते जाएं। चंद कुछ क्षणों का समय लिया गया है, उसके उपरांत भार्गव श्री परशुराम जी के दर्शन आप सभी लोगों के समक्ष में होंगे। आइए, सखियों के द्वारा सुंदर गीत आप लोग श्रवण करेंगे। हाँ जी, और आप हमारे आदरणीय श्री अमित राजपूत जी यज्ञ संयोजक, आपके द्वारा भी परमात्मा की मंगलमय आरतियां उनके कर कमलों के माध्यम से की गई, और माताएं 21 भी आ जाए मुद्राओं भाई। से की जा रही हैं। और आप हमारे बड़े भाई श्री देखिए प्रथम आरती में भी आए थे, और दूसरी आरती में राम जानकी जी की आरती में भी उपस्थित है। गुप्त दान 51 पुष्पमुद्राओं से, नाम नहीं बुलवाते हैं बड़े भैया। भैया निछावरी जरूर वाह, दे। देखिए अमित जी हमारे आ गए, यज्ञ संयोजक महोदय हैं। और देखो राजू सिंह ऐसे धीरे से निकल गए, मैं शाम से बुला रहा हूं। तो हमारे अमित सिंह राजपूत जी जो यज्ञ संयोजक हैं, उन्होंने 100 मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे देखिए राजू सिंह जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी 100 मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान किए गए हैं। राजू सिंह जी, हमारी माताएं बहनें क्यों बैठी हैं शांत?
तू सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजे सुल्क जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पर पलक से परी आ गई है। परिया परी आ परी हो सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अपना तो ये हर दीवाना लगता है। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का भी प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बना है जोड़ा है अपनी प्रीत का दामन। और है नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन तेरी धड़कन मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मुश्किल रास्तों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हो और मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली गावल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाहे के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल दामन को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।